करीबन 3000 के ऊपर भी उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस जो मिमिक्री के माध्यम से दी है। ऐसे कलाकार को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, जरा जोरदार तालियां। द इंटरनेशनल मिमिक्री आर्टिस्ट दिव्येश शिरवणकर। मैंने स्वागत के लिए जो कुछ 4-5 तालियां आपने बजाई, क्योंकि तालियों पे कोई कर नहीं लगाए, कोई टैक्स नहीं लगाए, कोई जीएसटी नहीं लगाए, कोई सीजीएसटी नहीं लगाए। सिर्फ ऊपर वाले ने जो 2 कर दिए उससे अगर कुछ करके कलाकारों को आशीर्वाद दे सकते हो, वो आपकी जोरदार जोरदार ताली होती है। दोस्तों आ चुका है और लोग बोलते हैं कलयुग आ चुका है। मैं बोलता कलयुग नहीं आया, मोबाइल युग आया। और इस मोबाइल युग में सबसे डेंजर, सबसे भयंकर बीमारी है, वो है सेल्फी। खास करके देखिए कॉलेज जाने वाली लड़कियां सेल्फी कैसे निकालती है। परसों की बात बता रहा हूं, दादर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जैसे मैं उतरा, कॉलेज जाने वाली लड़की सेल्फी निकाल रही थी। एक्सप्रेशन ऐसे करते कि सामने के प्लेटफॉर्म वाला लड़का हंसने लगता है। उसने बाल खुले छोड़े हुए थे, एक्सप्रेशन ऐसे थे। अगर एक्सप्रेशन अच्छे लगे तभी तालियां बजाना, कोई जबरदस्ती नहीं। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे। शक्ल कुछ ऐसी करती है, ऐसा लगता है इमली का अचार खा के आई हो। अब यो लाड़ प्यार से सेल्फी निकाल रही है। सामने जूते पॉलिश करने वाला बैठा था प्लेटफॉर्म पे, उसको लगा बैक कैमरे से उसका फोटो ले रही है। वो फ्री फोकट में खुश हो गया। इतना खुश हुआ, बगल में संतरे वाला भैया बैठा था, उसको भी एक्सप्रेशन दे रहा है, जूते भी घिस रहा है और उसकी ओर भी देख रहा है। तीनों एक्सप्रेशन साथ में, तीनों एक्सप्रेशन साथ में कर रहे हैं। हमारा फोटो, संतरे वाले को मालूम था ये सेल्फी ले रही है, फोटो नहीं निकाले। वो संतरे छिलते छिलते उसको बता रहा है, ये तो हर फोटो नहीं निकाल रहे हैं। शकल देखो कैसा चुचुंदरी की तरह की, ससुर का नाती सेल्फी निकाल रही। तो सेल्फी ले रही थी। औरतों को भी अच्छा लगता है सजना संवरना, बड़ी बड़ी शादियों में जाती है, मेलों में जाती है, जलसों में जाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम में शिरकत करती है। जब शादियों में जाती है तो उनकी सहेलियां तारीफ करती, चने के झाड़ पे चढ़ती, भाभी जी बहुत अच्छा सेल्फी निकाला है। और लिपस्टिक एकदम झाक है, लिपस्टिक झाक है बोलने के बाद जबरदस्ती पति की तारीफ करती, अच्छी लगी क्या लिपस्टिक? उसका क्या है ना, गए महीने मेरा पति पेरिस गया था ना, लोरियल पेरिस की, लोरियल पेरिस की। सभी सहेलियां हैरान परेशान, ऐसी आवाज निकाली एक सहेली ने, सभी सहेलियां हैरान परेशान। वो भी बोलते हैं इसका पति इतना प्यार करता है, पेरिस जाके लोरियल पेरिस का लिपस्टिक लेके आया। एक हमारा पति है जो कभी स्टेशन से गजरा भी नहीं लेके आते, गजरा बोल के कचरा करके निकल जाती। उसकी पुरानी सहेली आती, बीच में झगड़ा हुआ था, वो आके भांडा फोड़ के निकल जाती। आई बड़ी लोरियल पेरिस, शक्ल देखी क्या? लोरियल पेरिस, लोरियल पेरिस। परसों मेरे सामने से ली, तेरे सामने से ली, तू भी पेरिस? नहीं ना, बोलती है लोरियल पेरिस, लिया लोअर पेरिल से। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लग रहा तो बीच बीच में तालियां होनी चाहिए। पेश करो, मुंबई महाराष्ट्र में एक लेडी प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई, वो है शांताबाई। शांताबाई गाने के माध्यम से इतनी फेमस हुई कि आप सभी ने उसको बेहसराय बहुत प्यार दिया। और वही शांताबाई सैराट के बाद एक मराठी फिल्म आ रही है, उसमें बतौर हीरोइन आ रही है, लीड आ रहे हैं। तो शांताबाई तो हीरोइन है, हीरो कौन होगा? इसलिए ऑडिशन चल रहा है। तमाम सिने कलाकार ऑडिशन के लिए आते, कुछ हिंदी कुछ मराठी सिने कलाकारों की आवाज़ में पेश करा हुई है एक्ट। उनके बाद में आते हैं प्राण साहब, एक्टर विलन प्राण साहब अपने अंदाज में। बारखोरदार, रोपाची खान, नजरेचा बाण, तेरा कमाना मारी ती चक्रा, तुझा का नखरा इकडून तिकडून मारी ती चक्रा, मुझे हाँ बोल दो नहीं तो यही पे सर पटक पटक के जान दे दूंगा मैं। उनके पीछे आते हैं बॉलीवुड के बाबू भैया परेश रावल साहब। या राजो या शाम, या साला या रोपाची खाना, या साला नजरेचा बाण, या रोपाची खाना, या साला नजरेचा बाण, तेरा का माना मारती चक्रा, तुझा का नखरा इकडून तिकडून मारती चक्रा। तो मेरे साथ शादी करेगी तो तेरा नाम भी लंबा चौड़ा हो जाएगा। शांताबाई, बाबूराव, गणपतराव, अपटे। ये बाबूराव का स्टाइल है रे। उनके पीछे सुनील शेट्टी साहब आते हैं। डायरेक्टर बोलते रोमांटिक फिल्म बनाना, हॉरर फिल्म नहीं बनानी। डायलॉग बोलो, रोपाची खाला लजरे छपाला,
रूपाची काला लजराचा बाला चेहरा का बाला मारुती चक्र तुझा लकरा इकडं चक्र मारुती चक्र शांत व्हा तू शांत बाबा चल। उनके पीछे आते हैं सदाशिव अमरापुरकर साहब, एक्टर विलन सदाशिव अमरापुरकर साहब। मैंने ये आवाज जी मराठी चला हवा योद्धा में निकाली थी, सदाशिव अमरापुरकर। अरे हरबू, अरे ऊपर से तेरी खोपड़ी भले ही बंजर जमीन हो, अरे अंदर से हरियाली है हरियाली। रूपाची खाना नजरेचा बाणा, तिरं कमाना मारुती चक्रा तुझा का नखरा इकडून तिकडून मारुती चक्रा। अरे शांताबाई, एवढे वर्ष मी एकटाच होतो, एकटा जीव सदाशिव अमरापुरकर। आता लग्न करायची इच्छा झाली आहे, बोल लवकर काय बोलतेस। ती बोलते बाद एक ऐसे कलाकार की आवाज पेश करो जो आने वाली मराठी फिल्म सासूबाई जोरात में आप उस कलाकार को देखोगे। और कई कारणवश और अंतिम के शूट के लिए वो महाराष्ट्र से बाहर थे सलमान खान के साथ। तो उस दरमियान 35 कलाकारों का ऑनलाइन ऑडिशन हुआ उनकी आवाज के लिए, और 35 में से मेरा सिलेक्शन हुआ उनकी फिल्म डब करने के लिए। वो कलाकार है सयाजी शिंदे साहब। सयाजी शिंदे एक्टर विलन, आपने उन्हें हमेशा एग्रेसिव भूमिका में देखा है, एग्रेसिव रोल में देखा है। उसी स्टाइल में शांताबाई को प्रपोज करने आते हैं सयाजी शिंदे। अरे बाप रे, रूपाची खाना नजरेचा बाणा, रूपाची खाना नजरेचा बाणा, तिरं कमाना मारुती चक्रा तुझा का नखरा इकडून तिकडून मारुती चक्रा। और इज्जत की इज्जत करता हूं इसलिए चुपचाप बोल रहा मैं, नहीं तो बहुत डेंजर आदमी मैं। डेंजर मतलब एक नंबर का भयंकर आदमी मैं। हे शांताबाई, बचपन में स्कूल में तू और मैं कबड्डी खेलते थे, कबड्डी 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 के चक्कर में कबड्डी हो गई, पता भी नहीं चला। लवकर बोल, मला हैदराबादला शूटिंगला जायचं आहे, नक्कीच हा बोल, नाही बोललीस तर गळा दाबून जीव गेल तुझा, गारंटी के साथ। उनके बाद एक केंद्रीय मंत्री आते हैं, आपके नजर में वो केंद्रीय मंत्री, पर मेरे नजर में बहुत ही प्यारे से कवि है, और लाइफ में 3 बार उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। उन्होंने एक बीच में एक जिक्र किया था कि मुझे अगर वक्त मिला तो मैं भी फिल्म में काम करना चाहूंगा। ये विधान पढ़ के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आठवले साहब अगर गुलाब का फूल लेके कविता के शैली में प्रपोज करने गए, शांताबाई को प्रपोज करने आते माननीय सन्मान्य रामदास जी आठवले साहेब। ठीक है, माझं म्हणणं एवढंच आहे कि मैंने लाया था तेरे लिए गुलाब का फूल, मैंने लाया था तेरे लिए गुलाब का फूल, लेकिन उसका पाकड़ा है गळ्या। मैंने लाया था तेरे लिए गुलाब का फूल, लेकिन उसका पाकड़ा है गळ्या। अभी वो कैसे गळ्या वो मेरे को भी नहीं कळ्या। डायरेक्टर बोले आप इधर काय को वळ्या, सवेरे ऑडिशन है, इधर मेरे को कळे इसलिए मैं इधर वळ्या। और जो बजाता है मेरे कविताओं पे कम टाळ्या, जो बजाता है मेरे कविताओं पे कम टाळ्या, दिवाली में मैं बोलता हूं उसको शंकर पाड़्या। शोले में जब जब गब्बर सिंह आते हमेशा एक ही सवाल पूछते, होली कब है, होली कब है, कब है होली। ऐसे लगता था उनके पास वो टाइम पे कैलेंडर नहीं था, अगर रहता तो कार टांगते थे, चंबल में रहते। पर जब जब रामगढ़ में आते थे दौड़ते हुए घोड़ों पर बैठ के आते थे, सवार होके आते थे, उसी दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज पेश कर रहा हूं। लगाम खींचने के बाद, ब्रेक मारने के बाद आवाज कैसी होती है पेश कर रहा हूं, साउंड इफेक्ट शोले। ब्रेक मारने के बाद, लगाम खींचने के बाद डायरेक्ट अमर महल। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। वाह वाह। तरफ से हम दे रहे हैं। थैंक यू।